नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब हो गया कि वो अमाउंट जो आप खर्च करते हो, यानी कि आप किसी चीज़ को लेने में जो पेमेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस कह सकते हैं। एक्सपेंसेस इज ए मॉनेटरी मेजर इनपुट रिसोर्सेज ऑफ कंज्यूम, यानी कि आप किसी भी चीज़ को लेते हैं, कोई रिसोर्सेज वगैरह लेते हैं, उसके लिए जो पैसा खर्च करा गया होता है हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कैश पेमेंट में होते हैं, जैसे कि सपोज को आप सैलरी किसी के दे रहे हो, किसी की वेजेस वगैरह दे रहे हो, कोई किराया वगैरह दे रहे हो, ये चीज़ें भी एक्सपेंसेस कहलाती हैं। इसके साथ साथ सपोज कीजिए आपकी कोई एसेट्स थी, आपका उसका जो है क्या हो गया, अमाउंट कम हो गया। जैसे सपोज कीजिए मैं कोई मशीन परचेस करता हूँ या कोई कार वगैरह परचेस करता हूँ, तो टाइम टू टाइम उसकी कीमत क्या होती रहती है, कम। जो पैसे कम होते हैं वो एक तरह के मेरे एक्सपेंसेस होते हैं, यानी मेरा तो खर्च ही हो गया वो। सपोज कीजिए मेरे पास एक कार थी 1 लाख रुपए की, 1 साल के बाद उसकी कीमत 90,000 की रह गई, तो 10,000 का क्या हुआ, मेरा नुकसान हुआ। तो जो नुकसान हुआ वो मेरा क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। और जो पैसे कम होते हैं उसे बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कीमत का कम हो जाना। आपने कोई भी चीज़ परचेज करी, मशीन, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, ये कोई ऐसी चीज़, कार वगैरह, उसकी कीमत कम हो गई, जो पैसे कम हुए वो क्या कहलाएंगे, डेप्रीशिएशन। तो जितने पैसे कम हुए वो डेप्रीशिएशन क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। यानी कि एक्सपेंसेस से मतलब ये हो गया कि आपकी जो कीमत थी उसमें डिक्रीजिंग हो गई, या आपका कोई खर्चा हुआ, आपने कोई काम वगैरह करा, उसके पैसे खर्च हुए, वो चीज़ आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएगा। या आप कह सकते हो कोई भी चीज़ क्या हो गई, वो रिटर्न ऑफ हो गई, आपका कोई पैसा मर गया, वो भी आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। रिटर्न ऑफ होने का मतलब होता है बैड डेट। बैड डेट मतलब आपने किसी आदमी को कोई माल बेचा था 1,000 रुपये का, वो आदमी आपके पैसे नहीं दे रहा, या किसी भी पर्पज़ से उस आदमी से पैसे नहीं आ पा रहे, तो जो माल हमारा बिका हुआ होता है उसके अगर पैसे नहीं आते तो हम उसे बोलते हैं बैड डेट। यानी जो आदमी पैसे मार लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, बैड, बुरे। डेट माने पैसे देने वाले, डेप्टर्स, बैड डेट। आप कह सकते हो किसी की वैल्यूएशन क्या होगी अगर एसेट्स की कम हो जाती है, तो वो भी चीज़ क्या कहलाएगा, एसेट्स, हमारा एक्सपेंसेस कहलाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो बेची गई होती हैं उन पर खर्चा वगैरह हुआ हुआ एक्सपेंसेस कहलाता है। अब एक्सपेंसेस को हमने 2 कैटेगरी में बांटा गया होता है। पहले की जो कैटेगरी होती है उसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब होता है कि वो एक्सपेंसेस जो आपने पेड कर दिए होते हैं किसके अंदर, एडवांस के अंदर। यानी कि वो एक्सपेंसेस जो आप किस में दे देते हो, एडवांस में दे देते हो, जिनके पहले बेनिफिट आपको पहले ही 1 साल से पहले आप उन्हें दे देते हो, पहले दे दिए आपने पैसे, वो चीज़ क्या कहलाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल बतौर हम ले सकते हैं कि सपोज कीजिए मैंने जो है सोचा कि अपनी शॉप के अंदर मैं वाइट वॉश कराऊंगा। अब वाइट वॉश कराने के लिए मैंने जो है एक आदमी से तय करा, उसने कहा भी मैं 5,000 रुपये लूँगा सारा का सारा, और आपका जो है इस पर पुताई वगैरह, रंग रोगन सब चीज़ करवा लूँगा। अब मैंने कहा भाई ऐसा करो, ये लो 1,000 रुपये, ये रख लो, बाकी के पैसे हम आपको कब देंगे, बाद में दे देंगे। तो जो पैसे मैंने उसे पहले से दे दिए पेशगी बतौर, मैं उसे क्या बोलूँगा, एडवांस एक तरह का, वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो मेरा खर्चा पहले से हो गया, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमारा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है वो अमाउंट एक्सपेंसेस की जो आपने क्या करी है, अभी तक पेड ही नहीं करी है, जो पैसे आपने अभी दिए नहीं हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि सपोज कीजिए एक आदमी से आपने कोई काम करवाया, वो काम आपका कितने का बैठा था, उस आदमी का 5,000 रुपये का या 10,000 रुपये का बैठा। अब जब 10,000 का काम बैठा, आपने 10,000 में काम करा लिया और काम वगैरह फिनिश हो गया। काम फिनिश होने के बाद आपने उस आदमी को 9,000 रुपये दिए और उससे कहा यार 1,000 रुपये आप क्या करना, बाद में ले जाना। अब जो वो पैसा बाद में लेकर जाएगा वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपने दी नहीं है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि वो अमाउंट जो हम बाद में देते हैं वर्क होने के बाद, अभी दिया नहीं गया है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे मेरे यहाँ वर्कर काम करते हैं, मैं उन वर्करों को अगर सैलरी देता हूँ तो 1 तारीख से 30 तारीख तक की सैलरी 5 तारीख को या 6 तारीख को देता हूँ, तो 5 दिन बाद, 6 दिन बाद या 2 दिन बाद जो सैलरी दी जाती है वो कहलाती है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर मैं किसी वर्कर्स को पहले से कोई पैसे दे देता हूँ, तो जो मैंने पैसे पहले उसे दे दिए वो पैसे क्या कहलाएंगे, मेरे एडवांस। इसका मतलब ये हुआ, एक्सपेंसेस का मतलब तो ये हो गया कि आपके पैसे खर्च होते हैं, या आपकी वैल्यूएशन क्या हो जाती है, कम, या आपकी एसेट्स की कीमत क्या हो जाती है, कम, उसे हम खर्चा बोलते हैं। यानी किसी भी पर्पज से आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाना एक्सपेंसेस कहलाता है।
अब एक्सपेंसेस दो कैटेगरी में आए। एक तो क्या आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसा एक्सपेंसेस जो आपने पहले से पे कर दिया हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि एडवांस बतौर आपने पैसे दे दिए। दूसरा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, वो अमाउंट जो भी आपने पे नहीं करी है और उसे आपको बाद में पे करना है, ये क्या कहलाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और ये दोनों के दोनों एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे प्रॉफिट और लॉस से रिलेटिव होते हैं, यानी हमारे प्रॉफिट को या लॉस को कम या ज़्यादा कर देते हैं। अब कम या ज़्यादा कैसे कर देते हैं, सपोज़ कीजिए मैंने कोई माल ख़रीदा, मेरा खर्चा उस पर कम हुआ तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और कोई माल मेरा ख़रीदा था और मैं मुझे बेच रहा हूँ, उस पर मेरा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। जिनके बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं।